नमस्ते प्रज्ञापुंज। मैं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज साधना से समाधान। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो एजुकेशन सेक्टर से हैं। उनका मैं परिचय देना चाहूँगा। डायरेक्टर हैं एसके सिंह, क्षेत्रीय निदेशक उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। सर, आपने प्रज्ञापुंज के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे दर्शकों की अक्सर डिमांड रहती है सर कि अपना परिचय थोड़ा सा जो है हमारे दर्शकों को स्वयं आप दे दें। मैं डॉक्टर एसके सिंह, क्षेत्रीय निदेशक उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी का हूँ। सर, इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ, प्रयागराज है कि लखनऊ है कि कहाँ है, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय प्रयागराज में है। यह विश्वविद्यालय 1998 में स्थापित हुआ था और तब यह राज्य सरकार द्वारा एकमात्र स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय है। इसके पूर्व इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का मुक्त विश्वविद्यालय की सुविधाएं यहाँ के छात्रों को प्राप्त थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों की संख्या देखते हुए प्रयागराज में 1998 में राजर्षि जी के नाम पर एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस मुक्त विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश में 12 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसमें वाराणसी एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र है, जिसमें प्रयागराज के बाद सर्वाधिक छात्र नामांकित हैं। इसके साथ साथ ही इसके ज्यादातर क्षेत्र अध्ययन केंद्र वाराणसी में भी हैं। लगभग 300 अध्ययन केंद्र 700 जिलों में स्थित हैं, 7 जिलों में। जी। और वो हैं वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं संत रविदास नगर भदोही। जी, अगर सर इसको देखा जाए तो ये 2 जोन, जो जोन का मंडल का, एक बनारस मंडल हो गया, एक मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर के 3 हो गए, बाकी बनारस के हो गए सर जी। इस सिलसिले को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सी चीजें जो रहेगी हमारे सवाल में ही आपका उत्तर हो जाएगा जी। तो सर, इसकी जो प्रवेश जो होता है वो सत्र क्या होता है, मतलब किस सत्र में, और इसका माध्यम कैसे होता है कि आदमी कैसे पता चलेगा, जैसे दूर में है, दूर गांव में अगर बिलोंग करता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि राजर्षि टंडन का हमारा जो है एडमिशन का समय या हो चुका है। ये एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जिसमें हमने जुलाई और जनवरी दोनों सेशन में छात्रों को प्रवेश देने का कार्य होता है। इसमें जुलाई सेशन में ऑनलाइन छात्र कहीं से भी अपने निकटतम अध्ययन केंद्र से प्रवेश ले सकते हैं। अध्ययन केंद्र वह सेंटर है जहां पर छात्रों का असाइनमेंट जमा होता है और उनको विषय से संबंधित काउंसलिंग भी कराई जाती है। चाहे तो वो जूम के माध्यम से प्रयाग केंद्र से भी जुड़ सकते हैं। तो जुलाई और जनवरी सेशन, अगर जुलाई सेशन में छात्र वंचित रह गए, बहुत से छात्र होते हैं रेगुलर सेशन में एडमिशन लेने इंतजार करते हैं और लास्ट में उनका एडमिशन नहीं होता है, तो उनके लिए राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी सेशन में भी व्यवस्था की है कि वो अगर छूट गया है ऐसे छात्रों का तो वो इसमें प्रवेश ले सकते हैं। जी, अगर हम दूसरी तरफ देखें सर, तो जो जनवरी में एडमिशन नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट सत्र में ले सकते हैं जी। और उसमें भी नहीं हुआ तो फिर से जनवरी में ले सकते हैं। अगर जनवरी में छूट गया तो फिर नेक्स्ट जुलाई में ले सकते हैं। जी। ये चीज सर, इसमें अगर कोर्स की बात करें, कोर्स को मैं इन द सेंस ऐसे मैं कहूंगा कि कुछ डिप्लोमा भी कराते होंगे, कुछ जो है स्नातक लेवल पे भी कराते होंगे जी। तो कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चे ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य और कैरियर को ध्यान में रखकर विषयों का चयन किया है और लगभग 70 से ज्यादा पाठ्यक्रम हमारे द्वारा संचालित है और इसमें डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक सारे कोर्सेज हमारे यहाँ हैं। डिप्लोमा में बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे किसी को पर्यटक गाइड बनना है तो वो पर्यटन से संबंधित डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। किसी को कृषि के क्षेत्र में सलाहकार बनना है तो वो कृषि के संबंधित डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। फैशन डिजाइनिंग से संबंधित वो कोर्सेज हैं जो बच्चे, या बहुत सारे बुनकर हमारे जो हैं वो कार्य तो करते हैं लेकिन उनके पास वो डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो भी यहाँ से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स
कर सकते हैं। हैंडलूम टेक्नोलॉजी से संबंधित विषय हैं। ऐसे बहुत से लड़के हैं जो सीधे हैंडलूम का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट और डिग्री ना होने से वो बहुत सी अच्छी नौकरियों से वंचित हो जाते, तो वो भी इससे कर सकते हैं। जी सर, अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने कोई ऐसी सब्जेक्ट से मैंने आप यहाँ से किया जी। जो प्रैक्टिकल बेस्ड हो, हाँ, तो फिर वो प्रैक्टिकल की आप जो व्यवस्था है वो कैसे कराते हैं? क्या जो संबंधित जो कॉलेज या कोई जुड़ा हुआ है वहाँ पे कराते हैं, या कुछ आप लोग का विशेष एक ऐसी स्थान होती है जहाँ पे प्रैक्टिकल कराते हैं? जैसे कि अगर हम बात कर ले कि कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिस पे होते हैं उसको आप कैसे करते हैं? ज्यादातर हमारे यहाँ ये सुविधा है, छात्र एग्जाम भी दे सकते हैं, एग्जाम सेंटर भी चेंज करा सकते हैं। अगर उसकी बनारस रह रहा है, वो बाय द वे उसके फादर का ट्रांसफर हो गया, किन्हीं कारणों से उसको दूसरे जिलों में जाना पड़ा, तो वो अपना परीक्षा केंद्र एक निश्चित शुल्क के द्वारा ऑनलाइन जमा करके अपना परीक्षा केंद्र बदल सकता है, जिला बदल सकता है। इसी तरह प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित है, अगर जिस अध्ययन केंद्र पर प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित बच्चे ज्यादा होते हैं तो संबंधित अध्ययन केंद्र को भी प्रायोगिक परीक्षा केंद्र बना दिया जाता है। नहीं तो संबंधित जिले का जो परीक्षा केंद्र होता है वहां पर प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाती है। जी सर, अगर देखा जाए तो सारी चीजें यूजीसी से ही नियंत्रित होती है, लेकिन बहुत जगह अभी लास्ट अगर 5 ईयर 6 ईयर हम पहले चले जाए या 10 साल के नियर अबाउट हम कर लें, तो कुछ ऐसा होता था कि अगर दूरस्थ शिक्षा से आपने किया है तो वो डिग्रियों को थोड़ा सा उसको जो है डोमिनेट कर दिया जाता था मेन प्रॉपर कैंपस में। तो क्या अभी भी ऐसी समस्याओं से रूबरू छात्रों को होना पड़ता है? नहीं, अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। 1998 में सर्वप्रथम जब ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई और यहाँ से बीएड के कोर्स किए हुए कुछ छात्र जब राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से वंचित हुए तो वो कोर्ट के पास गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने, क्योंकि यूजीसी से ये संचालित विश्वविद्यालय है, तो 2001 की ही वैकेंसी से लगातार सरकारी सेवाओं में रेगुलर और डिस्टेंस मोड को बराबर ही वरीयता दी जाती है। इसमें कोई भेदभाव कहीं भी नहीं है। और आपको हम बता दें कि हमारे जो शिक्षक हैं टीजीटी और पीजीटी में, उसमें 70% राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से सिंगल सब्जेक्ट में कोर्स किए हुए हैं। बहुत सुंदर। क्योंकि संस्कृत और हिंदी का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, और हमारा आयोग जो है अगर हिंदी से भी शिक्षक रखता है तो उसको संस्कृत एकल विषय के रूप में पास होना जरूरी है डिग्री में। और जब छात्र बीए या एमए करता है तो वो इस चीज को ध्यान में नहीं रखता है कि भविष्य में हमको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब वो पास आउट हो जाता है, बीएड भी कर लेता है, तब उसके पास एकमात्र विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है जो एकल विषय में डिग्री देता है। ऐसा कहीं भी नहीं है, किसी विश्वविद्यालय में ये व्यवस्था नहीं है। तो जितने भी जब टीजीटी या प्रशिक्षित शिक्षक बनते हैं उनके लिए ज्यादातर रास्ता ये राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय दिखाता है। और हम बताएं आपको कि 1500 छात्र केवल रीजनल सेंटर बनारस से संस्कृत एकल विषय के हैं, वाह, डिग्री ले रहे हैं। बहुत सुंदर सर। सर अगर देखा जाए तो आप जो है लगभग हमको लगता है कि 6 साल से या 7 साल से बनारस में जी आप हैं, तो आपको सर जब स्टूडेंट जब एडमिशन लेते हैं तो सबसे आप ज्यादा जो है बच्चों का रुझान किस सब्जेक्ट की तरफ रहता है? या मैं इसको अगर दूसरे तरीके से कहूँ तो ऐसा कौन कौन से सब्जेक्ट प्रभावशाली हैं जिसमें बच्चे जो पढ़ के जो अपना कैरियर बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं? ज्यादातर अभी जो चर्चा का विषय है, तो एक हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चे सिंगल सब्जेक्ट में आते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में ज्यादातर जो छात्र ले रहे हैं इस समय लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म और टूरिज्म और बीबीए जी, और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए, एमसीए, जर्नलिज्म और लाइब्रेरी साइंस, इसमें ज्यादातर छात्र प्रवेश लेते हैं। और केवल एक विषय का अगर आप लेंगे तो एकल विषय में छात्र बहुत ज्यादा रहते हैं। जी मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि जो भ्रांतियां थी कि मतलब दूरस्थ शिक्षा से करने से हमको इस तरीके की चीजें हो जाती या वैसे मान कैंपस से जो है वो अलग मान होता है, ये सारी भ्रांतियां जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर आपको क्लियर भी कर रहे हैं, तो ऐसी गलतियों में न पड़े और दूरस्थ शिक्षा का उपयोग ले और लाभ उठाएं उसका। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सर आपके यहाँ जो है
कुछ छात्रवृत्ति की भी या फिर स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था होती है कि या फिर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कैसे क्या? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमसे ये सवाल किए हुए हैं। जी, हमारे यहाँ शुल्क बहुत कम है जी, उस पर सर मैं आऊंगा, शुल्क वाले पे आऊंगा। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है राज्य सरकार का जिसमें अध्ययन केंद्र सामग्री भी भेजी जाती है। जी, यानी एक विषय में किसी छात्र ने ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया तो संबंधित पुस्तकों को उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो पुस्तकें उसको मिल जाएंगी। तो ये उसका प्रमुख कारण है। छात्रवृत्ति का जहां तक है, राज्य सरकार के पास विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव भेजा है और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में जो छात्र प्रवेश लेंगे हो सकता है कि राज्य सरकार छात्रवृत्ति देने लगे। लेकिन अन्य सारी सुविधाएं जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों को बराबर रूप से रेगुलर जैसे प्रवेश लेते हैं वैसे ही मिलता है। सर जैसा कि आपने बताया शुल्क पे, तो शुल्क पे आ जाते हैं। तो एक अगर हम देखें कि अगर कोई स्नातक पे पढ़ रहा है, स्नातक में एडमिशन लिया, हम मान लेते हैं सर आर्ट से ही लिया, हिस्ट्री का ही लिया जी, तो क्या शुल्क उसको पे करना पड़ता है आपके विद्यालय में? विषय अगर हिस्ट्री में है ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं पहले एक आर्ट्स की बात कर लेता हूँ, फिर मैं साइंस की बात कर लूंगा। ये तो हमारे वेबसाइट पर ऑनलाइन एक्यूरेट दिखाएगा। हाँ, एक नियर अबाउट हम नहीं करेंगे। अभी विश्वविद्यालय ने छात्रों के हित में परीक्षा शुल्क जी और कोर्स शुल्क दोनों अलग कर दिया है। इसलिए फीस जो है 3 से 4 के बीच में रहती है, 3 से 4 हजार की ग्रेजुएशन की फीस रहती है। ये सर पर ईयर है कि पूरे सेमेस्टर की? नहीं, पर ईयर है, पर ईयर है। और ये शुल्क है, उसमें स्टडी मटेरियल शामिल है। अगर जो छात्र स्टडी मटेरियल नहीं लेना चाहते हैं तो उनके शुल्क में 10 से 15% डिस्काउंट भी विश्वविद्यालय कर देता है। और ये स्टडी मटेरियल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहती है। छात्र चाहे उसका स्टडी करें, चाहे प्रिंट कर सकते हैं, वो अपने मोबाइल पर भी इसको रीड कर सकते हैं। जी, और अगर मैं इससे मान लूं सर कि अगर इसी में अगर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट पे आ जाऊं, साइंस फैकल्टीज में आ जाऊं, तो कुछ पैसे जो है फंड और बढ़ जाएंगे। जी, एक्स्ट्रा लग जाएगा। सर एक सवाल चीज और भी है कि जैसे कि कुछ विद्यालय आपसे अगर जुड़ते हैं तो उस पर आप क्या पैरामीटर देखते हैं उस विद्यालय के, जो कि आप सेंटर बनाते हैं या कुछ बनाते हैं? जी, विद्यालय कोई भी कॉलेज स्टडी सेंटर बनाने के लिए कुछ मानक यूनिवर्सिटी ने निर्धारित किया है। उन मानकों का अगर वो कॉलेज पालन करता है और किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से उसको मान्यता प्राप्त है तो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा उनको अपना अध्ययन केंद्र बनाया जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि वहाँ पर छात्र ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश लें। अध्ययन केंद्र को सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, विश्वविद्यालय से उनको सीधा परिवार का सदस्य बना लिया जाता है। जी सर, एक और चीज भी है कि आपके जैसे कि कुछ विद्यालय के लापरवाही में कहूँगा या कहूँगी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से आपके यहाँ अपलोड नहीं हो पाता, और बच्चे जो सोचते हैं कि या तो मैं बैक में हो गया या मैं फेल हो गया, क्योंकि फेल तो आपके यहाँ होते नहीं है, अब तो कहाँ कोई फेल भी नहीं होता, अब तो 10+2 में भी फेल नहीं किया जाता। तो उस पर सर क्या आपका मतलब उत्तर रहेगा, क्या बताना चाहेंगे? विश्वविद्यालय तो जिम्मेदार संस्था है, वो उसकी कहीं भी से ये नहीं रहती किसी छात्र का हित हो। विश्वविद्यालय का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कर्मचारी, ये कोई इस तरह की मन में उसके भ्रांति नहीं रहती है कि वो किसी छात्र का हित करे। ये टेक्निकल एरर हो सकता है कि किसी छात्र का जो हमारा टाइम टेबल है उसके बाद उसके असाइनमेंट नंबर प्राप्त हुए हो, तो स्टूडेंट ये सोचता है कि हमने तो असाइनमेंट भेज दिया, नंबर फिट नहीं हुआ, लेकिन वो ये ध्यान नहीं रखता है कि हमने तो जो डेट दी थी उस डेट के बाद उसने भेजा है। वो अपनी ड्यूटी तो कर लिया, लेकिन विश्वविद्यालय में भेजी गई उसकी जो प्रतिलिपि है वो लेट प्राप्त होने से कभी कभी मार्क्स अपलोड नहीं हो पाते। फिर भी विश्वविद्यालय ये सुविधा देता है कि अगले नेक्स्ट सेशन में वो टाइमली अगर जमा कर देते हैं तो उनके मार्क्स को हम अपडेट कर देते हैं, उनकी मार्कशीट कंप्लीट हो जाती है। और ये सुविधा ये भी देती है कि परीक्षा छूट गया तो भी अगले सेशन में दे सकता है। और ये भी आप जान लीजिए कि एकमात्र विश्वविद्यालय यूपी गवर्नमेंट का जिसने सेम फीस रखी है, बैक का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, 150 पर पेपर चार्जेज हैं। आप उसको बैक में अगले नेक्स्ट सेशन में भरेंगे तो भी 150 ही देना है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं ले रहा है।
जी सर, आपने बात होने से पहले हम लोग में एक डिस्कस भी हुआ था कि पीएचडी को लेके। जी तो सर, ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे पीएचडी कराती है, क्योंकि ये तो मेन कैंपस से ही अगर देखा जाए तो जी किसी लेक्चरर प्रोफेसर के अंडर में रखे, जी तो जी। इसको कैसे कराया जाए? हमारी भी यूनिवर्सिटी रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरह यूजीसी के मानक के अनुसार, नॉर्म्स के अनुसार प्रत्येक सत्र में एक पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित की है। और ये शुभ अवसर है कि इस समय निकला हुआ पीएचडी का फॉर्म, और जो भी इस तरह के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। उसकी डेट ऑनलाइन है, अभी शो कर रही है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं और वो देखें। और जो प्रैक्टिकल, जो एंट्रेंस एग्जाम में छात्र पास करते हैं उनकी काउंसलिंग होती है, और उनमें से छात्रों को पीएचडी में प्रवेश के लिए लिया जाता है। जी उनको सेम रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरह 6 महीने का कोर्स वर्क करना पड़ता है, और सेम उसी तरह के सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। और ये पीएचडी में एनरोलमेंट केवल हमारे मेन कैंपस में होता है, स्टडी सेंटर पर ये फैसिलिटी नहीं है। जैसे सर, आपका इस समय जो कैंपस है वो विद्यापीठ है, काशी विद्यापीठ नहीं, है, प्रयागराज जी। तो वहां पे होगा। जी सर, एक चीज और जानना चाहूंगा जो हमारे दर्शक अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जैसे कि आपने सारे कोर्सेज तो कराया, लगभग सारे आप कंप्लीट कर दे, लेकिन अगर कोई मेडिकल का अगर पढ़ाई करना चाहता है जी या प्रोफेशनली पढ़ाई करना चाहता है, तो क्या उसकी भी सुविधा देते हैं? नहीं, मेडिकल से एक रिलेटेड उदाहरण मैंने दिया, example। जो कोर्सेज हैं वो कर जैसे सकते मैं हैं। इसको और समझा, जैसे JNM nutrition हुआ, का है। जैसे JNM हुए, ANM हुए, जी। और जो आदमी जो वार्ड बॉय वाला जो सर बनता है, मैं उसको सही शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन वार्ड बॉय बोला जाए, हाँ। तो क्या ऐसे कोर्सेज भी कराए जाते हैं? जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक विश्वविद्यालय ने चाइल्ड एजुकेशन फ्री किया हुआ है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो चाइल्ड एजुकेशन, न्यूट्रिशन, फूड, ये सब विषय जो एक यूनिवर्सिटी संभव करा सकती है, उन विषयों में प्रवेश है। जी जी। और इसके अलावा एमए इन योगा है, योगा से संबंधित सारे कोर्सेज हैं। डिप्लोमा है, बीए इन योगा है, एमए इन योग। योग से संबंधित, चूंकि इस समय भारत में योग बहुत लोकप्रिय हो गया है, जी जी। और स्वस्थ रहने के लिए सभी योग कर रहे हैं, जिसको जितना समय मिल रहा है तो कर ही रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग करते हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और बीए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी सभी में प्रवेश ले रही है। जी सर, आपने योग के विषय में बताया, तो एक सब्जेक्ट आजकल बहुत चर्चा में है, परिचर्चा में भी है, और लोग युवा करना भी चाहता है, उसको बोलते सर पत्रकारिता, जी, जर्नलिज्म। तो थोड़ा सा ये मैं जानना चाहूंगा कि बीजे और एमजे के लिए आप क्या व्यवस्था देते हैं, या फिर जो संबंधित जो कॉलेज है जिससे है उससे आप कैसे एफिलेटेड करके कैसे जोड़ते हैं सर? हमारे जो भी अध्ययन केंद्र हैं सभी पर जर्नलिज्म के कोर्स सारे चलाए जाते हैं। ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, और इसमें छात्र प्रवेश ले सकते हैं और बीजे और एमजे में, हाँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। जी, ये है सुविधा। कुछ ऐसे सवाल हो सर जो मैं न पूछ पाया हूँ, लेकिन आप अपने विश्वविद्यालय के विषय में बताना चाहते हैं तो कृपया करके बताएं। हमारे विश्वविद्यालय में छात्रों को स्टडी सेंटर से सीधे जुड़ाव हो, इसके लिए व्यवस्था की है कि छात्र जो है स्टडी सेंटर से जुड़ने के लिए एक अपना संबंधित अध्ययन केंद्र ग्रुप बना लेता है। एक ऐप्स भी है, एक लव ऐप्स, वो भी डाउनलोड करेगा, उस पे भी उसको दिखाई पड़ेगा। और जनवरी सेशन का और जुलाई सेशन का एक निश्चित समय दिया हुआ है, उसमें असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट वो वर्क है जो विद्यार्थी को मुख्य परीक्षा के लिए प्रेरित करता है, और उसमें उसके मार्क्स जो है 30% जुड़ते हैं। और असाइनमेंट के लिखने की जो प्रक्रिया है वो छात्र घर से संबंधित अध्ययन केंद्र पर जमा करता है, और उसको मूल्यांकित कर अध्ययन केंद्र उसका नंबर अपलोड करता है, और जो मार्क्स जो है मेन एग्जाम में जुड़ते हैं। असाइनमेंट वो व्यवस्था भी है कि जब जमा करेंगे छात्र तभी परीक्षा में शामिल होंगे। विदाउट असाइनमेंट सबमिट किए छात्र परीक्षा में नहीं शामिल हो सकते। ये सब कुछ विशिष्टताएं हमारी विश्वविद्यालय की। और शिक्षार्थी देवो भव, माननीय कुलपति जी का ये नारा है और विचार है, उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को हित में क्या क्या अच्छा किया जा सकता है,
ये हम लोग सभी से लेते रहते हैं और नए कोर्सों और तमाम शुरू होने हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। जैसा मित्रों आपको पता है कि बड़ी पर्सनालिटी को हम लोग 15 से 20 मिनट में अगर उसको नहीं दर्शा सकते, तो सर हम लोग इस वादे के साथ अलग होंगे कि जब भी जरूरत पड़ेगी या छात्र या गार्जियन का हमारे पास कोई मेल या संदेश आएगा तो हम लोग आपसे जरूर जो है संपर्क स्थापित करेंगे। और आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे थे डायरेक्टर एसके सिंह का, जो कि उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के डायरेक्टर हैं। और मित्रों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीय डायरेक्टर है आप। मित्रों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी संशय हो रहा है या शंका है तो आप डायरेक्ट मिल सकते हैं विद्यापीठ में, सर का कैंपस है विश्वविद्यालय का। तब तक के लिए सर थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।